अरे दीदी, ठंड के दिनों में कितना अच्छा लगता है अलाव, है ना जी? अरे वो सब तो ठीक है मीनू, लेकिन तुम अपने बेटे को कुछ काम काज क्यों नहीं सिखाती हो? ऐसे कब तक चलेगा? अरे दीदी, तुम तो हो ही निकम्मे एकदम से। हाँ, मेरा बेटा राजा है, वो कोई काम वाम नहीं करेगा। अरे काम नहीं करेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? देखो, मैंने उतना कमा कर रख दिया है कि उसे काम करने की जरूरत ना पड़े, और किसी अच्छे घर में, बड़े पैसे वाली घर में ब्याह कर दूंगी। बस ढेर सारा दहेज आएगा, मजा आ जाएगा, उसे काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम तो अकल लगाते ही नहीं हो। अरे अकल लगाओगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पता नहीं। देखो भाई, मैं तो मानता हूँ सबको काम काज करना चाहिए। चुप करो, ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। अरे वो तो मैंने यूं ही कह दिया। हाँ, ज्यादा परेशान मत हो। अरे ए छिचोरो, तुम लोग ऐसे शोर क्यों मचा रहे हो मेरे घर के आगे? अरे मौसी मुझौसी, तुम्हारा बेटा ब्याह करके आया है, उसी की खुशी में ढोल बजा रहे हैं। अब पीछे देखो कौन आया है। ये क्या? अरे मंटू। अम्मा, मैं गया था पास के गांव में ना, ब्याह में मुझे अच्छी लगी मीनी, मैं ब्याह करके ले आया हूँ। अरे रे, ये क्या? हाँ? अरे देख क्या रही हो मौसी, नई बहू को घर में ले जाओ। हाय 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 हाय, ये क्या किया तूने मंटू? मेरे तो सारे उम्मीद पर पानी फेर दिया तूने मंटू। अरे सुनो, मैं कहता हूँ नई बहू को यहाँ खड़ा खड़ा इंतजार क्यों करवा रही हो? घर में ले चलो। अरे नई बहू आई है तेरी? हाय हाय मीनू, तेरे तो सपने ही तबाह हो गए। बेटे ने अपने पसंद का ब्याह कर लिया। हाय, मुझे बड़ा दुख हुआ। तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। चल, क्या करेगी, किस्मत में जो होता है वही होता है। लोग लाख चाहे कुछ भी करें, लेकिन होता तो वही है ना। अरे दीदी, झुमरी, जले पे नमक छिड़कने आई है तू? अरे तुम लोग ये तमाशा बंद करो, घर के अंदर चलो। हाँ, चलो चलो। अरे तुम लोग भी जाओ जाओ, अपने घर जाओ। झुमरी और डमरू बमरू वाले, तुम लोग भी जाओ। अरे हमारा पैसा। अरे पैसा दे दूंगा, भागो यहाँ से। ये क्या हुआ जी? देखो तो, इसने क्या किया? अरे देखो मीनू, छोड़ो, दिमाग मत लगाओ। हाँ, शांति से रहो। अब कम से कम घर में खाना समय पे बनेगा। हाँ, खाने को तो मिलेगा ना। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? अरे तुम्हें चमगादड़ बनाकर घर में रखा है, वो क्या चीज है? उसकी तो मैं अकल ठिकाने ला दूंगी। हाँ, अरे रे, मुझे क्या ऐसा समझा है? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं उसे यहाँ बसने ही नहीं दूंगी। और सुन लो, जैसा जैसा मैं कहूँगी वैसा वैसा ही करना, वरना बहुत बुरा होगा। अरे मैं तो तुम जैसा जैसा कहोगी वैसा वैसा ही करूँगा। माफ करो भाई। ये बाबारी, ये क्या करने लगी है? अरे दीदी, मंटू बेटा, सुन इधर। हाँ अम्मा, आया। कहाँ जा रहा था बेटा? अम्मा, थोड़ा घूमने जा रहा था और सोच रहा था सेठ जी के यहाँ काम पकड़ लूं। छी 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 छी, मैंने तुझे राजा की तरह पाला है। तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो।
अरे हमारे पास इतनी संपत्ति है। अच्छा ये बता, ये बहू जो है इसके घर वाले क्या करते हैं? अम्मा इसका कोई भी नहीं है। वहाँ पर ये बेचारी अकेली थी, अनाथ थी, देखने में अच्छी थी, मुझे भाग गई, बस मैं ब्याह करके ले आया। मेरा भोला बेटा, देख तूने क्या किया। किसी अमीर घराने की बेटी से करता तो तेरी पुश्ते आराम से बैठकर खाती, जैसे तू आराम से बैठ के खा रहा है ना? अम्मा अब जैसी भी है ठीक ही है अम्मा, छोड़ो परेशान करना, अब सब साथ मिलकर रहते हैं ना अम्मा। क्यों नहीं, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। किसी दूसरे तीसरे की थोड़ी जरूरत है। अच्छा अम्मा मैं जाता हूँ। धीरे धीरे कान भरने होंगे इसके, तब ये समझेगा। अरे रे, कहाँ हो बहू? तब से बैठे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, खाना नहीं मिलेगा क्या? ला रही हूँ अम्मा। मैंने आज दाल रोटी बनाई है। अरे अच्छा किया, बहुत दिन हो गए थे, ठंड में दाल रोटी खाने का तो अपना अलग मजा है बाबू। ये लीजिए बाबा, अम्मा ये लीजिए। स्वाद तो ठीक ही है। देखो तो जरा मैं। छी 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 छी, कैसा बनाया है तूने? हाँ, पानी भर दिया है, नमक भी भर दिया है। क्यों जी? हाँ, मैंने सोचा था थोड़ा दाल रोटी खाऊंगा, लेकिन ये तो अच्छा नहीं है। बाबा ये तो अच्छा ही है। अरे बाबा अगर कह रहे हैं और अम्मा अगर कह रही है अच्छे नहीं है तो नहीं है। देखो मिनी, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। बहसबाजी मत करना, और कल से अगर तुम अच्छा खाना नहीं बना सकती हो तो मत बनाना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब खाने बैठो और खाना ही अच्छा न लगे तो किस काम का, और तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अच्छा मैं कल से ध्यान रखूंगी। अभी तो मैंने शुरुआत की है। अरे रे, मीनू आओ आओ, आज मेरी नकल क्यों कर रही है तू? अरे मैं कहाँ नकल कर रही हूँ, कैसी है तेरी बहू? अरे रे, तुझे क्या लगता है मैं उसे टिकने दूंगी? मेरे मन का ना हो ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। हाँ, अरे देखते देखते साल बीत जाएगा और फिर तू दादी बन जाएगी, देख लेना। अरे रे, मैं उसे भगा कर रहूंगी। अच्छा छोड़, मैंने गुड़ की मिठाइयाँ बनाई है, खाएगी? हाँ, वही तो खाने आई हूँ, दे मुझे। अरे रे, इसे समझाते समझाते तो 2 साल बीत गए, अब तो एक पोती भी हो गई। ठीक कहा था झुमरी ने, ये जोरू का गुलाम इसे भगाने को तैयार ही नहीं है। कुछ न कुछ तिकड़म लगाना होगा, तभी बात बनेगी। अरे क्या बड़बड़ाए जा रही हो? अरे रे, तुमसे तो कुछ होता नहीं है, मुझे ही सब करना पड़ता है। देख रहे हो, गरीबी के दिन शुरू हो रहे हैं। एक खाने को बढ़ी थी, अब एक और बढ़ गई। कहाँ से होगा? पता नहीं किस घर से उठा कर ले आया है। कुछ तो धन संपत्ति लेकर आती। अरे मैं कितनी बार कहता हूँ मंटू को तुम काम करने को कहो, वो तो तुम कहती नहीं हो। तुम चाहती हो कहीं से आ जाए पैसा, ऐसा अक्सर होता नहीं है। देखना कैसे होगा। अरे तुम्हारी अकल तो भैंस चरने गई है, लेकिन मेरी नहीं। क्या कर रही हो अम्मा? अरे रे, बैठी हुई हूँ। सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ अम्मा बोलो ना। देख बेटा,
अब जो रखी हुई पूंजी थी वो खत्म हो गई है। अब धीरे धीरे या तो तुझे काम करना होगा या दूसरा उपाय ढूंढना होगा। दूसरा उपाय? काम तो मैंने कभी कुछ किया नहीं है अम्मा, क्या काम करूँगा? देख बेटा, मैं भी चाहती हूँ तू राजा की तरह रहे, और राजा की तरह अगर रहना है तो तुझे दूसरा ब्याह करना होगा। मैंने अपनी बुआ से बात की है और उसने एक बहुत अच्छी लड़की भी देख रखी है। बड़े पैसे वाले घर की है, ढेर सारा पैसा लेकर आएगी, तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अम्मा, ये कैसी बातें कह रही हो? अब फिर मैं कैसे समझाऊंगा मिनी को? अरे रे, तू उसके लिए क्यों परेशान हो रहा है? उसे मैं समझा दूंगी, तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करना, तू चुपचाप रहना, जब तक ब्याह नहीं हो जाता है तू कुछ बोलना नहीं। ठीक है बेटा, मान ले अपनी अम्मा की बात, क्या करेगा, इसके आगे तो किसी की चलती नहीं है। अरे रे, खुद तो बैठ बैठ कर खाते हो, कुछ सोचते नहीं हो और दिमाग भी नहीं लगाते हो, और मुझे भी दिमाग नहीं लगाने देते। चुप रहा करो, मुंह बंद रखा करो। मैं तो चुप ही हूँ, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। देखो अम्मा, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो फिर ठीक है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। अरे रे, बड़ी बहू, ओ बहू, आओ, देखो नई बहू आई है, इसे घर के अंदर ले चलो। अरे ये क्या? ये कौन है? किसे लेकर आए हो? ये मेरी नई पत्नी है। अरे ये क्या बात हुई? तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और अचानक से। अरे रे, वो सारी बातें बाद में होंगी, तुम्हारी ये बकवास हम आराम से सुन सकते हैं। अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, नई बहू बहुत थकी हुई है, घर के अंदर जाने दो। अम्मा, लेकिन बाबूजी, आपने भी कुछ नहीं बताया। अरे मैं क्या बताऊंगा, मैं तो। अरे रे, ये क्या बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ, सुन नहीं रही हो? हाँ, चलो बहू। हाँ अम्मा, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। देख ले, सीख, अभी ही ये कह रही है, मैं जैसा कहूँगी ऐसा ही ये करेगी। एक तू है, बड़े लोगों से कैसे बातें की जाती है ये पता ही नहीं है। चल पहले इसे अंदर जाने दे। आओ आओ छोटी। चलो बहू। हाँ बहू, चलो। दीदी, मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? अरे रे, तू तो अभी एकदम नई नई है, तू क्या मदद करेगी? छोड़ दे, मैं सारा काम कर लूंगी। नहीं दीदी, बताओ ना, मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? अगर इतना ही जिद कर रही है तो सब्जी काट ले, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। अरे रे, करमजली, नई नई बहू को तूने काम पे लगा दिया, शर्म नहीं आती है? अम्मा, मैंने इस पे कोई जबरदस्ती नहीं की, ये तो खुद ही कह रही थी, तभी मैंने इसे सब्जी काटने को दिया। अरे ये तो भली लड़की है, देख रही है, खुद से कह रही है, तुझे समझ में नहीं आता है? नहीं नहीं अम्मा, मैंने ही कहा था दीदी को, दीदी तो मुझे मना कर रही थी। अरे नहीं, ये बदमाश है, तू इससे दूर रहा कर। दीदी, मुझे तो अम्मा कुछ अजीब सी लगती है। अरे रे, ऐसे मत बोल, अम्मा सुन लेगी तो फिर तेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये घर। तुम्हें घर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर कहना चिंकी, मैं तुम्हारे लिए तुरंत ले आऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक आपको
कोई काम करते नहीं देखा। आप क्या काम करते हैं? अरे काम मैं क्यों करूँगा, मेरे माँ बाबा की संपत्ति है। उसके बाद तुम अपने पिताजी की इकलौती हो, तुम्हारी भी सारी संपत्ति तो मुझे ही मिलेगी ना। अब मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये क्या बात हुई? काम तो मेरे बाबा भी करते हैं। मेरे बाबा के पास बहुत संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। अरे दीदी, दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? आपका ही घर है, आ जाओ आप। सुनो, मुन्नी की तबीयत खराब है, उसका माथा तप रहा है, बार बार बाबा बाबा कर रही है। क्या तुम उससे मिलने जाओगे? अरे मुझे अभी नींद आ रही है, मैं अभी चुपचाप सोऊंगा, कल सुबह देखूंगा। ये क्या बात हुई? वो तो आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी को देखने के लिए नहीं जाना चाहते? तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो चिंकी, हर बात पर बोलना अच्छी बात नहीं है। मुझे सोने दो, कल सुबह देखूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये परिवार तो अजीब सा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दीदी, मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे नहीं छोटी, देखा था ना उस दिन कितना गुस्सा हो गई थी अम्मा। मैं नहीं चाहती हूँ बार बार गुस्सा हो। अरे दीदी, उनकी बातें जब तक सुनती रहोगी तब तक तो हो गया। लाओ, मैं मदद करती हूँ आपकी। अरे दीदी, तुझे कहा है ना इसके साथ काम ना कर, फिर तू काम क्यों कर रही है? अम्मा, मैं देख रही हूँ आप लोगों को, आप लोग बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार कर रही हैं। आखिर इन्होंने किया क्या है? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपके बेटे भी वैसे ही करते हैं, ये दिन भर काम करती रहती हैं, आप इनको भी सुनाती रहती हैं। अरे रे, आज तक तो मेरे सामने किसी के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई, ये बड़ी हिम्मत कर रही है। देख छोटी, ज्यादा दिमाग मत लगा, वरना वो हाल करूंगी कि सही जगह पे आ जाएगी तू। समझ में आया? हाँ, बड़े घर की होगी तो अपनी जगह पे होगी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा चलेगा। तुझे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। क्या पता अम्मा अब गुस्से में क्या करे और क्या नहीं, थोड़ा तो सोचा कर। अरे दीदी, इतना मत सोचो और परेशान मत हो। अम्मा तो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेंगी। हमें अब इनको थोड़ा उपाय बताना होगा। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। देख लेना छोटी, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना। अरे नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं करूँगी। अरे रे, देखो तो मेरे सोने की चैन किसने चुराया है? मेरी सोने की चैन। अम्मा क्या हुआ? अरे कलमुही, मेरे सोने की चैन नहीं मिल रही है। तो होगा आपने कहीं रखा होगा। हाँ, तुम दोनों में से ही किसी ने सोने की चैन चुराई है। देखो जी, मेरा चैन क्या हुआ? अरे अम्मा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देख ना, तेरी ये दोनों बीवियां, इनमें से ही किसी ने मेरे सोने की चैन चुरा ली है। देखो, तुम लोग अम्मा की चैन लौटा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा मुझे बताना, वरना मैं इन्हें पीट पीट कर वापस लूंगा चैन। अच्छा, पीट पीट कर? अरे रे, रुको रुको। अरे मुझे क्यों मार रहे हो भाइयों? रुको, अरे मुझे मत मारो, अब मैं तो पहले से ही बहुओं के साथ हूँ। इन लोगों को धुनो, ये लोग तभी सुधरेंगे। छोड़ दो, मत मारो, रुको रुको, जाओ जाओ, आप लोग जाओ।
दीदी, इन्हें मार पड़ना बहुत जरूरी है। याद रखना, मैं सिर्फ बड़े घर की ही नहीं हूँ, सब कुछ समझती भी हूँ। अगर आप लोगों ने दोबारा बदमाशियाँ की तो इससे भी बुरा हाल करूँगी। हाय हाय, अरे बेटा, ये क्या बेकार मैंने तेरा दूसरा ब्याह कराया। क्या शांति से सब कुछ चल रहा था, मैंने खुद से कुल्हाड़ी मार ली। हाय हाय। अम्मा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, मेरी ही वजह से हुआ है। अब अम्मा ठीक से रहो, वरना ये सबको ठीक कर देगी। अब लगता है घर है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यही तो चाहता था मैं। चलो बढ़िया है।